वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। मुझे पता है मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा आज का ब्लॉग स्टार्ट होगा माता रानी के चौकी से। मैं पहली बार माता रानी की चौकी लगाई हूँ। जैसे मुझे आता है मैं वो वैसे करने की कोशिश किया है मैंने, और ये पहली बार मैंने बसाया है। ये बहुत अच्छे से उग रहे हैं, तो आई एम सो हैप्पी कि ये पहली बार किया है और हो रहा है अच्छे से, मतलब उग रहे हैं। सुना है मैंने कि अगर 1.5 दिन में ये उगने लगे तो इसका मतलब माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। सो ये 1.5 दिन में मेरा उग गया था। सो आई एम सो हैप्पी टू कि मैंने जैसे भी मुझे आता है, मुझे उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, लेकिन जैसे भी आती है मैंने करने की कोशिश की है और अच्छे से हुआ है। ये है मेरा मंदिर। तो आज से मेरा ब्लॉग आएगा, जैसे भी हो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊं और आप लोगों के सामने आऊं। मुझे पता है आप लोग मुझे बोलते हो कि ब्लॉग बनाओ, नहीं बना पाती हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग बनाऊं। दिस व्यू, अभी सूरज मामा आएंगे यहाँ से मेरे विंडो से। दिस व्यू है ना, बहुत प्यारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आज मैं सबको पता है कि मैं लेट सोती हूँ, सुबह 6 बजे सोती हूँ बिकॉज पूजा वूजा करके अच्छे से काम वाम करके फिर मैं सोती हूँ, क्योंकि आजकल नवरात्रि चल रहे हैं और मैं रात को काम करती हूँ। काम करने के बाद जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं सोती हूँ। तो अगर सुबह कुछ काम ना हो तो तो मैं लेट ही उठती हूँ। तो अभी मैं उठ गई तो पहले 11-12 बजे उठ के मैंने डुग्गू को खाना दे दिया था। उसके बाद मैं अभी उठी हूँ। उठ के अभी मैं दूंगी मूज़ को खाना। मूज़ यहाँ लेटी हुई है, वो कब से उसको ट्रीट चाहिए, मतलब खाना तो रखा हुआ रहता है पर उसको ट्रीट चाहिए, तो वो ट्रीट दे दूँगी। फिर मैं ब्रश करूँगी। ब्रश करने के बाद मैं जीरा पानी पीती हूँ, जो मैं रात पर सोख के रखती हूँ। जीरा पानी नहीं, इसको कहते हैं वो मेथी पानी पीऊँगी। तो उसके बाद मैं 4-5 बजे तक कुछ खाऊंगी। सो हाँ, मिलते हैं। अब मैं जीरा पानी पीते पीते डुग्गू के लिए कुछ ऑर्डर करूंगी जेप्टो से। जैसे कि उसको जैसे डॉक्टर ने बोला है कि उसका डाइट बिल्कुल चेंज है, तो उसके लिए कुछ ख़त्म हो गया, तो वो मैं जेप्टो से ऑर्डर करूंगी। जेप्टो से वो आ जाएगा, फिर मैं उसका खाना बनाऊंगी। बनाने के बाद उसको ठंडा करूंगी, फिर उसको खाना दूंगी। तो देखते हैं जेप्टो से मैं क्या क्या मंगाऊँ। कुछ घर का भी सामान मंगाना है, वो भी मंगवा लूँगी, क्योंकि जेप्टो से मेरा एवरी डे नहीं तो 5 to 10 टाइम कुछ ना कुछ आते रहता है, क्योंकि मैं बाहर टाइम नहीं मिलता जाके शॉपिंग करने का। पहले मैं बहुत शॉपिंग करती थी बाहर जाके। बहुत भीड़ भी होती है, जैसे कि डी मार्ट में वगैरह में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। एक नया डी मार्ट यहाँ पे खुला था हमारे मल्हाड़ में, तो वो भी इतनी भीड़ होती है, तो तब से मैंने ना बंद कर दिया। जब से ऑनलाइन, लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन ही मेरी सब कुछ आता है। जैसे कि राशन हो गया। राशन तो मेरे ज़्यादा नॉर्मल नहीं आते, क्योंकि बहुत ही कम ही आटा और राइस बहुत कम यूज़ होता है। जो भी यूज़ होता है मैं जेप्टो से ही मंगा लेती हूँ। नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि में एक्चुअली यहाँ पे जो सफाई वगैरह करते हैं और गार्ड भैया हैं एंड ऑल दैट, उनके लिए मुझे कुछ बनाना था। तो मैंने डिसाइड किया कि ना हम दही बड़े बनाएं। तो उसके लिए मैंने तैयार कर लिए हैं, अभी दिखाती हूँ। भैया पहली बार मैंने कंट्री डिलाइट से ये सब मंगाया है। अब देखते हैं कैसा होता है। मेरा रोज़ कोकोनट तो आता ही है रोज़ एवरीडे, बट ये सब मैंने पहली बार मंगाया है। आपने पहले गोरेगांव में उधर का नाम लिया ना? गोरेगांव नहीं, गोरेगांव ईस्ट लिया ना। बोरी वाली ईस्ट लिया। पहले गोरेगांव लिया था। गोरेगांव लिया था क्या? बोरी वाली ईस्ट बोला था। कोई बात नहीं, अरे चलो। थैंक यू भैया। चलो। मैंने कंट्री डिलाइट से पहली बार दही और फ्रूट्स मंगाए कुछ। मैंने कहा उनका फ़ोन आता है रोज़ कि कंट्री डिलाइट से ये मंगाओ, तो 10 मिनट में आ भी गया। कंट्री डिलाइट का कोकोनट तो मेरा रोज़ आता है, बट आज फ्रूट और वो आज आया है। देखो इसको हर चीज़ में इसको उंगली करनी है। हाँ, तो मैंने कहा दही बड़े बनाने हैं, उसके लिए मैंने कल दाल भिगो दिया था। आज मैंने दाल को पीस लिया। अब मैं इसको अच्छे से फेंटूँगी। उसके बाद मैं ये बनाने वाली हूँ, बाहर के जो गार्ड्स भैया हैं और सफाई वाले हैं उनके लिए मैं दही बड़े बनाने वाली हूँ।
तो क्योंकि माता रानी स्पेशल चल रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ बना के देना चाहिए। सो दाल को अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसको चेक करूँगी ये अच्छे से फेंटा हुआ है या नहीं। आई एम सॉरी यार, मुझे अकेले सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे एक हाथ में कैमरा है। अगर ये डूब गया, वाह लुक एट दिस, ये डूबा नहीं है ना, इसका मतलब अच्छे से मेरा फेंटना हो गया है। अब मैं इसको तल सकती हूँ, तलने के लिए रेडी है। सो यस, बड़े हमारे रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा बड़े मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसकी चटनी बनाऊंगी मैं, जो इमली की होती है। उसके बाद दही फेंटूंगी। दही फेंटने के बाद बड़े को दही में डालूंगी। जैसे जैसे बड़े बन के रेडी हो रहे हैं वैसे वैसे मैंने दही फेंटना शुरू कर दिया। उसके बाद बनाऊंगी मैं इमली की चटनी। इस दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये बिल्कुल क्रीमी जैसी हो गई है। मैं थोड़ा सा और फेंटूंगी इसको ताकि थोड़े से भी लम्स ना आ रहे। और मेरे को एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ता है। दही बड़ा बनने के बाद, मतलब मुझे ठंडा होने दिया मैंने, उसके बाद मैंने लगाया झाड़ू। उसके बाद मैं एक्चुअली पानी यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं क्यों कटौती हो गई है, तो कुछ टाइम तक पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है। बट आता है, अब किचन में तो आ ही जाती है, बाथरूम में तो आ ही जाती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पानी नहीं है। इसलिए मैं सुबह तो नहा लिया था, नहा के तो पूजा पाठ कर लिया था, तो इसलिए मैं अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। नहा के आने के बाद कहीं भोग लगाऊंगी। भोग लगाने के बाद मैं रेडी होंगी। रेडी होने के बाद मैं जाऊंगी जिम। अभी तो यही सोचा, आगे का देखती हूँ। अब मैं डालने जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े। रेडी करके रख दूँ, फिर जैसे ही पानी आएगा फिर चालू कर दूँगी। हम आ गए हैं मार्केट। सेम ड्रेस, शर्ट एंड जीन्स। और मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि श्रेया का बर्थडे है, उसका केक के ऑर्डर के लिए हम मार्केट आए हैं। देखते हैं उसको कौन सा केक पसंद आता है, तो और क्या क्या लेती हूँ मैं मार्केट में। ज़्यादा कुछ नहीं लेना, बस केक ऑर्डर है, बाकी शॉपिंग पहले ही कर लिया था। तो ये इसमें ये कलर है, कलर वो है, इनके साथ में ग्रे का कॉम्बिनेशन। मेरी गुड़िया कुछ करने का मन नहीं करता यार, मेकअप करने का मन नहीं करता, कुछ भी नहीं। सो केक ऑर्डर करने के लिए आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ Which one your favorites? मेरे फेवरेट तो चॉकलेट्स का ही है, बट ज़्यादा चॉकलेट नहीं, नॉर्मल बड़ा। केक ऑर्डर दे दिया, कुछ खा लिया। अब हमने लिया मैंने लिया जॉकी का पैंट, हाफ पैंट घर पे पहनने के लिए। और इसके बाद मुझी रेडी है पहनने के लिए। मुझे तुम रेडी हो पहनने के लिए? पैंट पहनने के लिए रेडी हो क्या? वो ऑलवेज रेडी रहती है, एक्चुअली ऑलवेज रेडी रहती हो। आज पता है क्या क्या, इसने हमारे विंडो खुला हुआ था तो मैं सोफे पे बैठी हुई थी 5 मिनट ऐसे ही 3-4 बजे लगभग। इसने क्या किया, ये अंदर बाहर बालकनी नहीं है, छोटी सी जगह है, घूम रहे। मैंने कहा कहाँ से इसकी घंटी की आवाज़ आ रही है, गले की जो गुनगुना है आवाज़ आ रही है, लेकिन घर के अंदर नहीं है वो। फिर देख रही हूँ ना, बालकनी के अंदर घूम रही है वो। मतलब 1 मिनट में ना ये इसका काम ख़त्म होने वाला था, पता है? इसका काम ख़त्म होने वाला था, इसका काम ख़त्म होने वाला। बस आज का दिन मेरा मिलजुला के ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं कुछ करने वाली हूँ नहीं, ज़्यादा कुछ करने वाली हूँ नहीं। तो आज के लिए मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ये ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग मैं कल से स्टार्ट करूँगी।